राधे राधे। कहते हैं अगर डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो याद रखिए वह उसके लिए वरदान साबित होता है। यदि आप सन की 7.5 से पूरी तरह से टूट गए हैं और काल कोठरी में चक्रव्यूह में बिल्कुल फंसा हुआ अपने को मानते हैं, अगर आपको रोशनी की एक किरण भी मिल जाए ना तो याद रखिए वह आपके लिए संजीवनी साबित होती है। तो शनिदेव जो हैं 27 जुलाई 2026 से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक के लिए 138 दिन के लिए बकरी हो रहे हैं। जो याद रखिए जो भी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए वह वरदान ही साबित होने जा रहे हैं। तो आखिरकार वह क्यों वरदान साबित होने जा रहे हैं? तो याद रखिएगा शनि का मूल स्वभाव क्या है? दुख देना और धीरे धीरे चलना। एक तो आपको दुख देता रहता है और आपके कोई काम बनते ही नहीं हैं, लेकिन जैसे ही शनिदेव जो हैं वह बकरी हो जाएंगे तो याद रखिएगा उससे होगा क्या कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, मान लीजिए मेष राशि के हैं, तो मेष राशि के हैं तो वो चंद्रमा के साथ ही बैठे होंगे तभी मेष राशि के होंगे। तो शनिदेव अगर नीच राशि के हैं या आपकी कुंडली में कम डिग्री के हैं या सूर्य के द्वारा अस्त हैं तो जैसे ही वह बकरी होंगे याद रखिएगा यदि वह नीच के हैं तो बकरी का मतलब उल्टा होता है, वह उच्च का प्रतिफल देने लगेंगे। यदि वह सूर्य द्वारा अस्त हैं तो उनका उदय हो जाएगा, क्योंकि बकरी होने के साथ साथ वह सूर्य से अपनी दूरी बनाने लगेंगे। और यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में डिग्री वाइज शनिदेव बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वह 0 से 5 डिग्री के बीच में हैं या 26 से 30 डिग्री के बीच में हैं, तो याद रखिएगा जैसे ही वह बकरी होंगे तो आपको युवावस्था का यंग एज का प्रतिफल देना शुरू करेंगे। और जब वो यंग एज का प्रतिफल देने लगेंगे ना तो जितने भी काम आपके रुके हुए थे, आपकी कोई फाइल चल ही नहीं रही थी, कर्ज जो है वो निपट ही नहीं रहा था, मुकदमे हैं वो तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही थी, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा था, वह सभी काम जो है ना बिजली की रफ्तार से बनना शुरू होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइएगा कि आपकी कुंडली में क्या शनिदेव नीच के हैं, क्या शनि कितनी डिग्री में बैठे हैं और शनिदेव क्या सूर्य के साथ तो नहीं बैठे हैं। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, तो हम आपको उत्तर में ये बताएंगे कि जिस भाव पर ये योग आपका बन रहा है, जिस भाव पर शनिदेव नीच के हैं या सूर्य के साथ हैं या कम डिग्री के हैं, वहां से आपको कैसे प्रतिफल प्राप्त होंगे। तो पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात याद रखिएगा कि शनिदेव जब बकरी होते हैं तो आपके कर्मों के प्रतिफल का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए आपने बहुत हाथ पैर मार लिया, जब से 7.5 आई है खूब कोशिशें की लेकिन कोई काम बन ही नहीं रहा है। तो अगर आपने किसी कार्य के लिए मेहनत की है, कर्म किए हैं, तो उसका प्रतिफल तभी मिलता है जब शनिदेव बकरी हो जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई पद प्राप्त करना था, आपने बहुत मेहनत की लेकिन वो पद प्राप्त नहीं हुआ। आप सोचते थे कि मेरा प्रमोशन होगा, चूंकि मैंने बहुत वर्षों तक काम किया है इस फील्ड में, प्रमोशन भी नहीं हुआ। तो यह जो 138 दिन होंगे उसमें आपको पद की प्राप्ति भी होगी और आपका प्रमोशन भी जरूर होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी मुसीबत से निकलना चाहते थे, आप सोचते थे कर्ज मेरा निपट जाए किसी तरह, कुल मिलाकर के, और जो मुकदमे चल रहे हैं वह किसी तरह खत्म हो, उन पे तारीख न मिलती रहे। तो ये जो 138 दिन होंगे, याद रखिए अगर आपका पैसा किसी के यहाँ फंस गया है तो उसको वापस लाने के बड़े अच्छे योग हैं। आपको मुकदमों पे तारीख मिल रही है तो आप मुकदमों का सेटलमेंट करा सकते हैं या उसमें अंतिम आर्डर करा सकते हैं। तो यह जो समय होगा वह सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए सिद्ध होगा। अब देखिए शनिदेव जब बकरी चलते हैं तो याद रखिए वो बहुत तेजी से चलना भी शुरू करते हैं। अभी क्या कहते हैं कि शनिदेव बहुत सनई चलते हैं तो कोई काम हमारा हो ही नहीं पाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, जब वह बकरी चलेंगे, पीछे की ओर चलेंगे, तो अभी वह आपकी मीन राशि में चल रहे हैं, और जब वह पीछे की ओर चलेंगे तो मीन राशि से पीछे कौन सी राशि आती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मीन राशि से पीछे की जो राशि आएगी वो तो कुंभ राशि आएगी, और आपको मालूम है कि कुंभ राशि उनकी स्वयं की राशि है। मीन राशि को वो उतना पसंद नहीं करते, तो मीन राशि में कोई बहुत अच्छा जो प्रतिफल है वो शनिदेव प्रदान नहीं करते हैं।
वह प्रदान करते हैं सबसे बेस्ट प्रतिफल जो है वह आपकी कुंभ राशि में। तो बकरी होने पर कुछ ना कुछ आपको कुंभ राशि का प्रतिफल भी शनि का प्राप्त होगा, और जब शनि का प्रतिफल प्राप्त होगा कुंभ राशि का तो निश्चित तौर पर आपके सभी काम बहुत जल्दी बनेंगे। तो अब आप एक प्रश्न और भी कर सकते हैं कि महाराज जब वह कुंभ राशि का प्रतिफल देंगे तो इसका मतलब 138 दिनों के लिए हमारी सन की 7.5 भी समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव रहेंगे मीन राशि में ही, प्रतिफल आपको इस राशि का भी देंगे। तो आप इस तरह मत सोचिए कुल मिला के कि आपकी जो 7.5 है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी 138 दिनों के लिए। 7.5 खत्म नहीं हो जाएगी, 7.5 तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आप ये 7.5 का जो असर है वो लगभग न्यूनतम हो जाएगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अंतिम बात एक और याद रखिए, शनिदेव जब भी वक्री होते हैं तो जीवन में एक उथल पुथल होती है, लेकिन अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में भी मान लीजिए शनिदेव वक्री हैं तो वह उथल पुथल नहीं होगी। आप अपनी मूल जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें यह देखिए कि शनिदेव आपकी मूल जन्म कुंडली में वक्री हैं या मार्गी हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो जिन जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव जो हैं वह वक्री होंगे, याद रखिए उनको तो बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि गोचर में भी वो वक्री हो रहे हैं, आपकी मूल जन्म कुंडली में भी वो वक्री हैं। तो मान लीजिए कि आपको डबल गोचर का प्रतिफल जो है वह मिलने जा रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली वक्री है, शनि वक्री है उसमें, और यहाँ भी शनि वक्री हो रहे हैं, तो याद रखिए आपका महाकल्याण होना 100% तय है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि शनिदेव जो हैं जब भी वक्री होते हैं तो जो हमने कंडीशन आपको बताई है कि यदि वह नीच के हैं तो उच्च का प्रतिफल देंगे, यदि वो अस्त हैं तो उदय हो जाएंगे, यदि वह डिग्री वाइज कमजोर हैं, अपने बुढ़ापे की स्थिति में हैं, वृद्धावस्था में हैं तो वो युवावस्था का प्रतिफल देने लगेंगे, और यदि वह आपकी कुंडली में भी वक्री हैं तो याद रखिए तो सोने पे सुहागा है। तो 138 दिनों तक कुल मिलाकर ये याद रखिएगा शनि का जो वक्री होना है वो निश्चित तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए वरदान सिद्ध जरूर होगा। तो बंधुओं, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और मेष राशि या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आपको नंबर दिए गए हैं, आप अपने प्रश्न जरूर पूछें, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। जय शनिदेव।